हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैस्टर चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईटीसी स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने पास्ट में भी इसका एक एनालिसिस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने आई बटन पे लिंक छोड़ दिया, वहां पे जाकर देख सकते हैं। स्टॉक ने एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया था, डबल टॉप पैटर्न का। अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर कट आपको दिख जाएगा। इसका पहला टॉप था, उसके बाद ये सेकंड टॉप था, उसके बाद ये नेकलाइन थी। जितना भी यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आता है उतना नीचे के साइड पे टारगेट होता है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक ने फिर से एक रिवर्सल ले लिया है। इट मीन्स जो ब्रेकडाउन था इसका वो फेल्यूर हो चुका है और अभी स्टॉक जो है अपसाइड पे कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, मैं आपको पूरे टाइम फ्रेम में एनालिसिस दिखाऊंगा। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ये अपसाइड पे ब्रेकआउट दे चुका है। इट मीन स्टॉक जो है अपसाइड पे जा सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, आपकी एंट्री का होनी चाहिए, स्टॉप लॉस का होना चाहिए, टारगेट और क्या होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताऊंगा। जो मैंने आपका पास्ट में एक एनालिसिस किया था उसमें आपको मैंने एंट्री कहाँ पे बताया था, स्टॉप लॉस कहाँ बताया था और टारगेट कहाँ बताया था। कुछ प्राइस एक्शन के भी मैं पॉइंट्स आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा कंसंट्रेशन से देखेंगे। ये पॉइंट्स आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये कंसोलिडेशन जोन पे जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि कंसोलिडेशन जोन जब यहाँ पे ब्रेक करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा, फिर अपसाइड पे कंटिन्यूसली मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आप देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पर क्लोज हुआ था और डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो गया, जिसकी वजह से फेल्यूर हो गया ब्रेकआउट, और उसके बाद स्टॉक नीचे पे आ गया और यहीं पे ये एक कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन जोन के अंदर मूव कर रहा था। ये हमारी पिक्चर जो थी ये हमने डेली टाइम फ्रेम में हमने प्लान किया था पहले। वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात करेंगे तो जब ये गैप अप ओपन हुआ था तब इसने एक डोजी कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन दे दिया था वीकली टाइम फ्रेम में। तब मैंने आपका एक और एनालिसिस करके आपको बताया था कि जब ये अपना डोजी कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तब आपकी एंट्री होनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस जो है डोजी कैंडल का आप लो ही स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। जो जोन के बाहर ही अपना निकल के आ रहा था, जो कंसोलिडेशन जोन अपन ने यहाँ पे बनाया था उसके बाहर ही ये निकल के आ रहा था। इसमें इट मीन्स आपका जो एंट्री लेवल है वो 438 440 के पास होना चाहिए था। स्टॉप लॉस जो है आपका 398 के पास बताया था मैंने आपको, और उसके पहले की जो एंट्री थी 422 के पास बताया था, लेकिन वो फेल्यूर हो गई थी। यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छे प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन भी हुआ है। स्टॉक अपसाइड पे गया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम इसने कंसोलिडेशन दिया, रिटेस्ट किया, फिर अपसाइड पे मोमेंटम दे रहा है। डबल बॉटम नाम का जो पैटर्न है यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बॉटम ये हो गया, सेकंड बॉटम ये हो गया, और अभी अपसाइड पे लेग लाइन को ब्रेक करके मूव कर रहा है। अभी आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, 440 के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि डोजी कैंडल जो है उसको ब्रेकआउट दिया है इसने। 440 के पास एंट्री होनी चाहिए। स्टॉप लॉस चाहे तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं जहां पर रिटेस्ट हुआ है, और अगर आप सेफ साइड स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 398 के पास आप स्टॉप लॉस रख के इसको अपसाइड पे टारगेट इसका प्रोजेक्शन कर सकते हैं। टारगेट आपका अपसाइड पे कितना होना चाहिए, अगर आप जितना भी आपका कंसोलिडेशन का जोन या डोजी कैंडल का जितना भी फॉर्मेशन है, स्टॉप लॉस आपके अप्रोक्सीमेटली 38-40 पॉइंट्स का अगर आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है तो पहला टारगेट मिनिमम आपका अपसाइड पे जो है 40 पॉइंट्स तो भी होना चाहिए। जो आप देखेंगे तो इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट था जहां से अपने को एक सेलिंग आई थी वहीं पे निकल के आ रहा है। इट मीन्स ये वाला जो जोन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सेलिंग आई थी, फिर स्टॉक सेकंड टाइम अपसाइड पे जाने की कोशिश किया था, लेकिन यहीं से इसने प्राइस एक्शन बना के नीचे आ गया था। अभी बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन बिल्ड करके फिर से अपसाइड पे जाने के लिए रेडी हो चुका है। 2 बार यहाँ से सेलिंग आ चुकी है। इट मीन्स ये स्टॉक जो है अभी अगर रेजिस्टेंस पॉइंट का फिर से जाएगा तो वीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का प्राइस एक्शन बना के अपसाइड पे मोमेंटम अपने को दे सकता है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म पे आपका जो टारगेट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, ब्रेकडाउन फेल हो जाता है, ये वाला जो हमने डबल बॉटम का ब्रेकडाउन देखा था, अगर ये फेल हो जाता है और अपना ऑल टाइम हाई का अगर ये वाला प्राइस भी निकाल देता है तो आपका मिनिमम अपसाइड पे जो टारगेट है, जितना भी ये कंसोलिडेशन था यहाँ से यहाँ तक के ब्रेकडाउन फेल्यूर का 70 रुपीज का कंसोलिडेशन है, तो मिनिमम आपका जो टारगेट है जब ये वाला लेवल निकालेगा 470 का, तब आपका अपसाइड पे 70 रुपीज का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।